शिल्पांचल पहुंचे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान। जीटी रोड पर गूंजी उनके बूटों की आवाज। कल्याणेश्वरी इलाके में 100 रुपए के अधजले नोट मिलने से हड़कंप, किसने जलाकर फेंका, पुलिस पता लगाने में जुटी। आसनसोल के खटिकपाड़ा में लड़की से छेड़छाड़ और थप्पड़ मारने की घटना, 2 आरोपी फरार। आसनसोल शिल्पांचल में जिनका इंतजार किया जा रहा था वे आ गए हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान। जी हां, गुरुवार से उनके बूटों की आवाज सड़कों पर गूंजने लगी है। दरअसल अप्रैल मई महीने में होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा बलों का प्रदेश में आगमन 4 दिन पहले शनिवार को ही हो गया था। उस दिन सीआरपीएफ की कुल 12 कंपनियां आई थी। तब जिस स्पेशल ट्रेन से जम्मू कश्मीर से सीआरपीएफ के जवान आए थे, उनमें से 2 कंपनियों के जवान दुर्गापुर स्टेशन में उतरे थे, बाकी कोलकाता चले गए थे। दुर्गापुर उतरे 2 कंपनियों में से एक कंपनी के जवान वीरभूम, जबकि दूसरी कंपनी के जवान बांकुड़ा चले गए थे। लेकिन 4 दिन के बाद अब आसनसोल दुर्गापुर अंचल में भी केंद्रीय बलों की 5 कंपनियों का आगमन हो गया है। जानकारी के मुताबिक प्रत्येक थाना इलाके में 1 प्लाटून से लेकर 1.5 प्लाटून जवानों को तैनात किया गया है। एक प्लाटून में 24 जवान होते हैं। ये जवान प्लाटून कमांडर के नेतृत्व में रूट मार्च करते हैं। केंद्रीय बलों के जवानों ने गुरुवार की शाम बकायदा आसनसोल में रूट मार्च भी किया। जीटी रोड पर जवानों के बूटों की आवाज गूंजती हुई सुनी गई। आसनसोल साउथ थाना के प्रभारी अभिजीत चैटर्जी के नेतृत्व में जवानों ने आसनसोल के उषा ग्राम से रूट मार्च शुरू किया था। शहर में जीटी रोड पर केंद्रीय बलों के जवानों के रूट मार्च को लेकर लोगों में खासी उत्सुकता और कौतूहल देखा गया। आसनसोल के साथ ही कुल्टी में भी केंद्रीय बलों के जवानों ने रूट मार्च किया। यहाँ सीआरपीएफ के जवान भेजे गए हैं। कुल्टी पहुँचने पर केंद्रीय बलों का कुल्टी थाना प्रभारी असीम मजूमदार ने स्वागत किया है। जवानों के ठहरने की व्यवस्था कुल्टी कॉलेज में की गई है। कुल्टी के रानीतला, लाल बाजार, केंदुआ मोड़ और न्यू रोड इलाके में रूट मार्च किया गया। लेकिन अगर यहाँ आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि चुनाव अभी तो शुरू नहीं हुआ, तो फिर केंद्रीय बल क्यों पहुँच गए, तो हम आपको बता दें कि चुनाव आयोग के निर्देश पर ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों को बंगाल भेजा है। हालांकि अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि बंगाल के लोगों में निर्विघ्न चुनाव प्रक्रिया का भरोसा जताने और उनका विश्वास बढ़ाने के लिए केंद्रीय बलों को पहले ही भेज दिया गया है। हालांकि इधर राज्य की सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस के नेता बिना चुनाव की घोषणा हुए केंद्रीय बलों के भेजने पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, जबकि राज्य में जारी राजनीतिक हिंसा को देखते हुए बीजेपी पहले से ही केंद्रीय बलों को भेजने की मांग कर रही थी। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। क्या कभी आपने ऐसा नजारा देखा है? शायद नहीं। ये अधजले हुए 100 के नोट आसनसोल शिल्पांचल के सलानपुर थाना अंतर्गत कल्याणेश्वरी में पाए गए हैं। कल्याणेश्वरी इलाके में अजितेश नगर शमशान घाट है, जहां जाने वाले रास्ते पर गुरुवार की सुबह ये नोट देखे गए। स्थानीय कुछ लोगों ने पहले इसे देखा और फिर देखते देखते यहाँ भीड़ लग गई। उन्हें ये देखकर विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई नोटों को जलाकर इस तरह फेंक सकता है। बहरहाल किसी ने घटना की खबर पुलिस को दी। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जो अधजले हुए नोटों को देखकर हैरत में पड़ गई। सभी नोट 100 रुपए के थे। कुछ नोट रास्ते के किनारे पड़े मिले थे, तो कुछ शमशान घाट में बैठने के लिए बनाए गए सेट के अंदर। पुलिस ने जहां जहां नोट पड़े थे उसे एक एक कर पॉलिथीन बैग में इकट्ठा किया। करीब 5000 रुपए के अधजले नोट बरामद किए गए हैं। गुरुवार की सुबह नोट देखने वाले एक युवक ने क्या बताया, आइए उसकी जुबानी सुनते हैं। বাড়ি থেকে আমি সকালে বেরোলাম, তো এখানে দেখলাম ভিড়, প্রচুর ভিড়। তো এই শ্মশান যাওয়ার রাস্তা রোডটাতে এখানে দেখলাম কতগুলো 1200 সামথিং আর বেশি হবে
টাকা জলা পড়ে আছে, 100 টাকার নোট। প্রায় কত হবে? আশা করছি বেশি হতে পারে, বাট এখানে 1200-র মতো পড়ে আছে হয়তো। তা আপনাদের বাড়ি এখানে, আপনারা কাউকে জানাননি? না, বলতে গেলে আমরা জানি না, সকালে বেরিয়ে এসে দেখছি, দেখলাম ভিড়, তো তখনই বুঝতে পারলাম যে এখানে পড়ে আছে জানা। কি মনে হচ্ছে এটা দেখে? এটা দেখে আন্দাজও করতে পারছি না, তো যাই হোক নিশ্চয়ই হতে পারে যে কেউ ফেলে গেছে নিশ্চয়ই, তার ওইটা জ্বালিয়ে দিয়েছে কেউ। बहरहाल जले हुए नोट कहां से आए इस संबंध में कोई ठीक अनुमान नहीं लगा पा रहा है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जो लोग शमशान घाट में शव जलाने के लिए आए होंगे, उन्हीं लोगों ने नोटों को जला दिया होगा। लेकिन इस घटना को लेकर आक्रोश भी दिख रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक तो गरीबों को खाने पीने की दिक्कत है, उनके पास पैसे की कमी है और वे अपना जीवन मुश्किल से चला पा रहे हैं, वहीं कुछ लोग रुपए जला दे रहे हैं। जलाने से अच्छा होता कि वे जरूरतमंदों में बांट देते। এখানে আমি বাবা এখান থেকে আসছি, তো কিছু প্রত্যেকদিন যে ছেলেগুলো কাঠ পড়ায় তারা এসে দেখছে, তারা নিয়ে আসছে এখান থেকে যে কিছু নোট। আমি কি রে বলছি, এগুলো নোট? সাধু বাবা বলছে এগুলো চলবে না, এগুলো তো পুড়িয়ে দিয়েছে, এগুলো কি করে চলবে? কত টাকার নোট ছিল? দেখুন এখানে তো মিনিমাম এতগুলো অফিসার আছে, যতগুলো কালেক্ট করছে ততগুলো এখানে রাখা করালাম, এই নিচ থেকে নিয়ে এসেছিল। আর জানি না নিচে গেলে পাওয়া যাবে মনে হয়, আর যতগুলো ছিল এখানে রাখা করানো ছিল। আমি বললাম এখানে রেখে দে নোটগুলোকে, রেখে দিয়ে আপনাদের মিডিয়াদেরকে ডেকে বললাম যে দেখুন এত এত নোট পড়ানো আছে, মানুষ গরিবদের সাধুদের না দিয়ে নোট শ্মশানে পুড়িয়ে দিচ্ছে। ওটা কি মানে পয়সা পাচ্ছে না আর পয়সা এমনিভাবে জ্বলিয়ে দিচ্ছে কিভাবে? এটা কি আইন? এই আইন এমনি আইনের কি মা বাপ নেই না? পুলিশ প্রশাসন সবাই আছে, কিন্তু একটু দেখে মানুষ পয়সা পাচ্ছে না, যার টাকা আছে গরিবকে দান করে দিন। এমনিভাবে যে পুড়িয়ে দেবে এটা অধিকার নেই কারো। जय श्री टेलीकॉम एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है, सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके, कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। आसनसोल के खटिकपाड़ा इलाके में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने और उसे थप्पड़ मारने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। यह घटना तब हुई जब लड़की वहां जा रही थी। लड़की इस्माइल इलाके की रहने वाली थी। स्थानीय एक युवक ने बताया कि लड़की से छेड़खानी इलाके के ही 2 लड़कों ने किया। लड़की ने इसका विरोध किया और उसने अपने बचाव के लिए लड़कों पर जूती भी चला दी। इससे गुस्सा होकर लड़कों ने लड़की को थप्पड़ मार दिए। इस घटना को होते देख इलाके के ही 2 लड़के लड़की को बचाने के लिए आगे आए। उन्होंने पुलिस को भी खबर दी, लेकिन पुलिस के आने के पहले ही 2 लड़के भाग गए। पुलिस उनके घर जाकर खोज ली, लेकिन वे नहीं मिले। इस घटना के संबंध में कोई मामला दर्ज हुआ है कि नहीं, फिलहाल अभी जानकारी नहीं है। घटना के गवाह रहे इलाके के युवक अनिमेश कुमार साव ने क्या बताया, आइए देखते हैं। यहाँ पे दिन दहाड़े चलते हुए एक लड़की हम लोग का मोहल्ला से पार हो रही थी। हम लोग का मोहल्ला का 2 लड़का उसको सीधा झापड़ से मारा, उसके साथ बदतमीजी किया है। और जब हम लोग पुलिस को बुलाए तो दोनों लड़का फरार है यहाँ से। कहाँ का रहना? खटिकपाड़ा। पुलिस अभी पूछताछ कर गई है? पुलिस पूछताछ किया, लोग दोनों घर में नहीं था। लड़की बताई किस लिए मारा? हाँ लड़की बताई, लड़की को छेड़ा है और लड़की अपने जुत्ती से मारी है उसको। अब प्लस हम लोग यहाँ पे खड़ा थे, हम लोग आँख का सामने मारा गया है। और वहाँ पे पहले भी बहुत लोग था, लेकिन कोई आगे नहीं उठा जब तक हम लोग 2 जन नहीं चिल्लाए, तब सब आया है। ये हो रहा है यहाँ पे। अभी भाग गया लड़का? अभी लड़का लोग दोनों भागा हुआ है। बाहर अलग नंबर से फ़ोन भी आया है, बात करने के लिए हम लोग बात नहीं की है, ये भी हुआ है। हाँ दोनों लड़का यहीं का है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अब
अपने सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाते हुए मारवाड़ी युवा मंच की आसनसोल सिटी शाखा ने आम लोगों को पेयजल की सुविधा प्रदान करने के लिए एक और मशीन लगाई है। मंच की अमृत धारा योजना के तहत ये मशीन आसनसोल के आर्य कन्या मोड़ के निकट लगाई गई है। गुरुवार को इस पेयजल मशीन का उद्घाटन आसनसोल नगर निगम के प्रशासकीय बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी ने किया। इस मशीन को स्वर्गीय नवीन अग्रवाल और उनके स्वर्गीय पिता रामपाल अग्रवाल की याद में परिवार की तरफ से डोनेट किया गया है। आपको बता दें कि मारवाड़ी युवा मंच की आसनसोल सिटी शाखा ने शहर में पहले ही 3 पेयजल मशीन को लगाया है। उद्घाटन के मौके पर चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी ने मारवाड़ी युवा मंच के कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि नगर निगम सदा उनके सामाजिक कार्यों को प्रोत्साहित करता रहेगा। 5-7-10 साल से देख रहा हूँ कि ये लोग सारा आसनसोल शहर में तरह आदमी का बगल में खड़ा होने का कोशिश कर रहा है, आदमी को मदद करने का कोशिश कर रहा है, समाज को एक दिशा दिखाने का कोशिश कर रहा है। कभी महावीर स्थान से, कभी बुरगासोल से, कभी कोट मोड़ से, कभी गौशाला से, तरह जगह में हर आदमी को बगल में खड़ा होने का कोशिश होता है। और ये जो नवीन जी का परिवार, नवीन जी का साथ मेरा बहुत ताल्लुकात था। जिस टाइम उसका देहांत हुआ था उस टाइम मैं कोशिश किया था